बात को समझ लें कि कुरान मजीद सीखने की गर्ज से पढ़ा जाए तो कम मिकदार में और बार बार पढ़ना चाहिए, और अगर तदब्बर की गर्ज से पढ़ा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता और हर आयत पे रुक कर गौर व फिक्र करते हुए पढ़ना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करके महज हसूल अजर मकसद हो तो जितना पढ़ सकें पढ़ें, ख्वाह तेज़ तेज़ पढ़ें, कोई मुज़ायका नहीं। कब्रिस्तान दुनिया की वाहिद इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी है जहां आपको 2 गज़ का प्लाट बग़ैर तरक्याती कामों के मिलेगा। बाकी पानी, सिक्योरिटी, रोशनी, हवा, बागात का इंतज़ाम आपको खुद वहां शिफ्ट होने से पहले पहले करके जाना है। खुद भी तैयारी करें और दूसरों को भी तलकीन करें। मैंने शफ़क़त तो दरख्त से सीखी है, मैंने इसे पत्थर मारा मगर इसने मुझ पर फल और फूल बरसाए, और वो ही शर्मिंदगी मेरे लिए सबक बन गई। और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। ये वो कलमा है जो आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले दिल की तवज्जो से कहें तो यकीन कीजिए काम इतनी आसानी से हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। यूं लगता है फरिश्तों ने मदद कर दी, लेकिन कहना दिल की तवज्जो से है और नियत हो कि अल्लाह मेरी मदद कर दे। चाहे किचन का काम हो, सफाई सुथराई हो या कुछ भी हो। मुख्तसर पुरअसर, मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल ही नहीं रहती। अपने आप को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर करें। दिल नहीं करता, वक्त निकालना मुश्किल लगता है, फिर भी कोशिश करके वक्त निकालें। किसी भी कुरान क्लास से मुंसलिक हो जाएं, लेकिन वापसी का रास्ता इख्तियार ना करें। और अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। कुरान के लिए अपनी बेहतरीन चीज़ भी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे ना हटें। कुरान ही वो किताब है जिसके सहारे इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है। जिस इंसान के पास अल्लाह और कुरान का सहारा हो, उसे ज़िंदगी में किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इंसान को सब्र करना भी आ जाता है और अपनी प्यारी चीज़ों को कुर्बान करना भी। अपने रब से जुड़ जाइए। एक दिल जो अल्लाह से जुड़ा हो वो कभी हकीकत में तन्हा नहीं होता। ओहाम व ख्यालात फारग आदमी ही को सताते हैं। जिसका दिल खुदा की याद में मशगूल हो, वसवसा इस तक पहुंच ही नहीं पाता। तफसीर अल तस्तरी। जो अल्लाह को हम सफ़र बना लेते हैं उन्हें सफ़र कभी खौफज़दा नहीं करता, और जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जो दुआएं अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती हैं उनके मुकम्मल होने को कोई मोड़ नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए। सुबह जिस्मानी नाश्ते की तरह रूहानी नाश्ता भी किया करें। ये इससे ज़्यादा अहम है। रूहानी नाश्ता यानी नमाज फजर, तलावत कुरान पाक, ज़िक्र, तस्बीहात और मसनून अज़कार का एहतमाम। ये दिन भर की आफ़ियत, बरकत और क़ुव्वत के लिए मुफीद है। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर दिल से कह दिया करें, या अल्लाह मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं दुनिया की रंगीनियों में मगन होकर आपको खोना नहीं चाहती। मेरे अल्लाह मुझे थाम के रखना कि आप ही मेरा कुल असासा हैं। वो 7 समुंदरों का खालिक है, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ एक आंसू से करता है जो नदामत से इंसान की आंख से गिरता है। जो शख्स नींद से पहले तस्बीह को मामूल बना लेता है उसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए क़ुव्वत व ताज़गी नसीब होती है और उसकी इबादत में निशात अता की जाती है। इमाम इब्न तैमिया।
जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में नफरत की कोई बात ना रखें, न झगड़े तवील होने दें। हो सके तो सबको माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जब तुम्हें समझ ना आ रही हो कि ज़िंदगी तुम्हें किस रुख पे लेके जा रही है, जब तुम खाली हाथ खाली जहन लिए फिर रहे हो, तो अपने रब से इस दुआ को मांगा करो। तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खाली हाथ लेकर अपने रब से यही दुआ की थी, और फिर रब ने उन्हें भर भर के नवाजा था। तुम भी तो रब की खैर के मोहताज हो, तुम भी तो अल्लाह के दर के फ़कीर हो, तुम क्यों नहीं मांगते फिर रब से? तो इस दुआ को याद करें और अल्लाह से मांगें। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ ड्रामा देखकर लोग खूब रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं ये तो सब ड्रामा है। कुछ जुमले किस कदर इत्मीनान बख्श होते हैं, जैसे अल्लाह है ना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह इज़्ज़तें रखेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बरकतें और रहमतें देगा, अल्लाह खुशियाँ देगा, अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह राज़ी है, अल्लाह सबका है। नफ्स के खिलाफ जंग जीतने का वाहिद हल ये है कि इंसान ये अज़म कर ले, तबीयत माने या ना माने, बस माननी अल्लाह की है, क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से मिलनी है। माहौल सब कुछ नहीं होता, तुम खुद भी कुछ ना कुछ हो। फिरौन की बीवी दीन पर रही, दुनिया के सबसे बड़े तागूत के घर में रहते हुए, उस माहौल में रहते हुए, और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी दीन से फिर गई, वक्त के सबसे बड़े दाई इस्लाम एक नबी के घर में रहते हुए। हालांकि माहौल कैसा था, सब कुछ माहौल के खाते में डालना दुरुस्त नहीं। ज़बान के कड़वे लोग दिल के साफ होते हैं, ये बात शायद बद तहजीब लोगों ने अपनी तालीम और तरबियत की खामियां छुपाने के लिए घड़ी होगी, वरना जिसका दिल साफ हो उसकी ज़बान भला क्यों कर कड़वी हो सकती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया, लोगों को खाने पीने से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। इंसान को दिन में 2-3 मरतबा खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इल्म का वो हर घंटे मोहताज है। जामिउल उलूम वल हिकम। बेशक आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, पर हम ज़बान से सिर्फ वही बात कहेंगे जो हमारे रब को पसंद है। रमज़ान की खुशबू करीब तर हो रही है, ये गिनती के चंद दिन है। रमज़ान 11 महीनों के दरमियान ऐसे ही है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम 11 सितारों के दरमियान थे। बस तुम इसको कत्ल न कर देना, इसे अंधेरे कुएं में न फेंक देना, और ना ही इसे सस्ती कीमत पर फरोख्त कर देना, बल्कि इसकी इज्जत व तकरीम करना। करीब है कि यह हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम क़यामत के दिन इसे शफ़ी बना लें। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, आमीन। ज़िंदगी बाज़ औक़ात खूबसूरत नहीं होती, बनानी पड़ती है। नेक लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके, जो आपकी खुशी और सुकून का बाइस होते हैं, क्योंकि खुद ब खुद तो झाड़ियाँ ही उगती हैं, बाग तो लगाने ही पड़ते हैं। लोग मुझे एक ऐप की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह मुझे मेरी तमाम हामियों के साथ कबूल कर लेता है। वो तो उन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने खुद उससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उससे बार बार मांगते हो।
अनगिनत किताबों के आखिर में लिखा होता है कि जाने अनजाने में अगर इस किताब में किसी किस्म की गलती या कोताही हो गई हो तो आगाह कीजिएगा, हम आपके मशकूर व ममनून होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी इब्तिदा ही में लिख दिया गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। बेशक जिंदगी की एक हकीकत ये भी है कि गुजारी जाए तो बहुत मुख्तसर, लेकिन काटनी पड़ जाए तो बहुत तवील लगती है। शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने गुनाहों की बदबू नहीं बुनाई और उसको पोशीदा रखा, वरना ये दुनिया तो सांस लेने के काबिल भी ना रहती। अल्लाह को पसंद है वो दिल जिसमें मखलूक का दर्द हो, वो जगह जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, वो आंखें जिनमें हया हो, वो शख्स जो वादा वफा करता हो, वो आंसू जो खौफे खुदा से गिरते हैं, वो खिदमत जो बगैर मतलब के है। रब से ताल्लुक मजबूत करने के लिए अपनी मसरूफियात के ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। याद रखें, ये मसरूफियात आखिरी सांस तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अभी इसी वक्त अपने रब की तरफ पलट आइए, इसी में हमारी बेहतरी है। माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक में हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम का हर अमल बढ़ाया जाता है इस तरह कि एक नेकी 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, सवाए रोज़े के, क्योंकि वो खालिस्तन मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। वो मेरी खातिर अपनी ख्वाहिश और अपना खाना पीना छोड़ देता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी इसके रोज़ा अफ्तार करने के वक्त की और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त की। रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। सही मुस्लिम। ऐसे मोमिन दोस्त और साथी तलाश करो जो अल्लाह की अताअत में तुम्हारी मदद करें, तुम्हें खैर पर उभारें, शर से डराएं, तुम्हें उनसे जब भी पहुँचे खैर ही पहुँचे। वक्त तो ये भी गुजर जाएगा, वक्त का पहिया ना किसी के लिए रुका है ना किसी के लिए रुकेगा। ये तो हमारा काम है कि इसके साथ सफ़र करना सीख लें, और जो जितनी जल्दी सीख लेगा उसका उतना ही फ़ायदा है। आज की परेशानियां हमेशा नहीं रहेंगी, आज के गम भी हमेशा नहीं रहेंगे, इसी तरह आज की ज़िंदगी भी हमेशा नहीं रहेगी, आज की जवानी भी हमेशा नहीं रहेगी, आज की सलाहियतें भी हमेशा नहीं रहेंगी। तो आइए अभी से हिम्मत पकड़ें, इस्तकामत और हौसले के साथ मुश्किलात का सामना करें और ज़िम्मेदारी और अज़म के साथ नेमतों का इस्तेमाल करें। मगर किसने कैसे गुजारा ये ज़रूर नक्श हो जाएगा, लिहाजा पूरी ज़िम्मेदारी से वक्त गुजारें, इसे ज़ाया ना करें, दिलों को साफ करें, रब से जुड़ें, दीन को समझने की तरफ आएं। साल का ये महीना भी ख़त्म होने को है, फुर्सत और सेहत का फ़ायदा उठाएं, घर वालों के दिल पर मोहब्बत का नक्श छोड़ जाएं, इसलिए कि वक्त तो ये भी गुजर जाएगा। ए मेरे दोस्त, दिल का हकीकी नुकसान उस गुनाह में नहीं जो तुम्हें रुला दे, बल्कि उस गुनाह में है जो तुम्हें बेहिस कर दे। यानी तुम गुनाह करते जाओ और तुम्हें एहसास ही ना हो कि तुम गुनाह कर रहे हो। वो गुनाह जो तुम्हें रुला दे, जिस पर तुम